तो अपना टॉपिक है आज का वन डायमेंशन एरे। देयर आर वन डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे। इसमें पहला टॉपिक है हमारा 1D एरे, जिसको 1D एरे भी बोलते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज एरे, व्हाई वी नीड इट। कौन बताएगा, बोलो। एरे क्या है और क्यों चाहिए? एरे आपको इसके लिए चाहिए होता है क्योंकि हम जो बोलो। क्योंकि हम जो वैल्यू लेते हैं वो हम एक उसमें स्टोर करते हैं। क्या होता है वो, इंटीजर चलो भाई, शेयर। वेरिएबल में स्टोर करते हैं। एरे क्यों चाहिए, व्हाट इज एरे और क्यों चाहिए? एरे क्या है और क्यों चाहिए? एरे हमको मतलब जैसे वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। वैल्यू स्टोर कराने के लिए। वैल्यू स्टोर किस में? वेरिएबल में तो ये अभी तक हम एक वेरिएबल ले रैम रहे के थे, एक अंदर। वैल्यू स्टोर रैम के अंदर। अभी तक हम एक वेरिएबल ले रहे थे एक वैल्यू स्टोर करने के लिए। अब हम एक वेरिएबल ले सकते हैं काफ़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए। एक वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू स्टोर होती है। नहीं मतलब वो एरे से मतलब तो वेरिएबल्स की वैल्यू एक, वेरिएबल एक नहीं होगा फिर वो। अब आप देखो, अब ये समझो, ये आपके सामने एक्सेल है, राइट। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ जो मैं कर्सर रख रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। इसका एड्रेस क्या है? देख सकते हैं F8 हाँ यार, राइट। इसका एड्रेस क्या है? D4। तो ये क्या चीज़ है? ये एक स्पेस है, एक स्पेस में लिए ना जहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, राइट। सपोज कि मैंने इधर टाइटल दिया रोल नंबर्स, तो इधर क्या लिखूँगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लिखूँगा, राइट। मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या 9, राइट, लेकिन लिखूँगा 9 ऐसा सीक्वेंस। हम क्या कर रहे हैं? हम ये डेटा डाल रहे हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं वेरिएबल की, राइट, जब हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल इज स्टोरेज कंटेनर, ठीक है ना, विच स्टोर सम डेटा, राइट, ऑफ सर्टन टाइप। किसी टाइप का डेटा है वो स्टोर करता है, विच हैव सम स्पेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा पब्लिक क्लास एरेस। अब इस केस में आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब आप लिखते हो इंटीजर x y and z। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है? 3 अलग अलग वेरिएबल, राइट। इफ आई से inside computer memory I have 3 different places, x y and z. It may will have some space according to the variable type। जैसे ये इंटीजर है तो ये 4 बाइट्स के होंगे, 4 बाइट्स के होंगे, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 बाइट्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 4 बाइट्स? 4 बाइट्स जैसा लिमिटेशन, certain limited number, but how many storage I can do? I can store only 3, right? So if I want 10, so simply I can go for 10, n1 n2 n3. I can go for this integer n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10। yes or no? कितनी स्पेस मिलेगी? 10। now what if I have 100? तो 100 तक करूँगा, राइट। तो ये क्या है? am I wrong? no, I am doing correct. what I am demanding? I am demanding this number of variables. मुझे 10 वेरिएबल चाहिए, मुझे 100 वेरिएबल चाहिए, मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, तो मैं डिमांड कर रहा हूँ। तो ये डिमांड कंप्यूटर पूरी भी करता है, राइट। अब इसको डिमांड करने का तरीका अलग है। अब मेरे को 100 वेरिएबल चाहिए तो मैं पागल थोड़ी होकर 100 तक इतने सारे लिखूँगा। इंस्टीड ऑफ दैट आई विल बी डिक्लेयरिंग वन एरे विच विल हैव 100 spaces in it, which will have nothing but 100 spaces in it, right। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो एरे का नाम
इंटीजर ए साइज इज इक्वल टू राइट न्यू इंटीजर 100। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अभी 100 बहुत ज़्यादा, मैं 10 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इस दिखाने के लिए मुझे एक 10 ब्लॉक दे दो कि मैं कंप्यूटर को डिमांड क्या किया, मुझे 10 ब्लॉक दो, तो कंप्यूटर मुझे क्या करेगा, 10 कंटिन्यूस ब्लॉक देगा, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसका नाम दिया मैंने ए, नाम दिया ना ए। अब इससे पहले मैंने एक्स वाई जेड दिया था, तो कंप्यूटर ने मुझे एक्स कहीं दिया, वाई कहीं दिया, जेड कहीं दिया। पहला तो ये हम बता नहीं सकते कि वो सीक्वेंस में है या अलग अलग जगह पे है। अब एरे हमेशा सीक्वेंस में मिलेगा, कंटिन्यूस मेमोरी में मिलता है। अगर सर जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाए उसमें हमने जो रैम एलोकेट, रैम इज सेपरेट थिंग। अरे मतलब आप मेमोरी एलोकेशन करते हो तो वो रैम में ही होगा ना? वो अलग हो गया, पहले एरे अलग है, रैम अलग है, वो रन टाइम हो गया। और डायनामिक होता है, डायनामिक मेमोरी अभी तक आया ही नहीं हमारा। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको बात कर रहे हैं स्टैटिक पार्ट ऑफ मेमोरी। हाँ, स्टैटिक। स्टैटिक मेमोरी का मतलब होता है जो फिक्स्ड मेमोरी है। अब फिक्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेमोरी उस पर आ रहा हूँ मैं, ये कितने बाइट्स का होगा इंटीजर, 4 बाइट्स। तो मैंने कितने डिमांड किए, राइट, मैंने ए 4 बाइट्स का 10 डिमांड किया, तो कितना होगा, 40 बाइट्स मेमोरी कैलकुलेटेड है। तो जब कैलकुलेटेड है तो डायनामिक तो हुआ ही नहीं, राइट। डायनामिक तब आता है जब हम आगे एडवांस में देखेंगे, राइट, डायनामिक बाइंडेशन वगैरह आएगा, वो सब चीज़ आएगा। अभी स्टैटिक एरे अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो डायनामिक बाइंडेशन टोटली अलग कंसेप्ट है, थ्रेड वगैरह आएंगे उसमें, सब चीज़ें अलग होती हैं, समझे। तो वो चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ अलग हो गई। तो पहले अभी इतना बेसिक समझेंगे, तब जाके रैम का समझ में आएगा कि कैसे एलोकेट होता है, राइट। तो अभी हम समझ रहे हैं एरे, कि एरे जब मैंने डिमांड किया तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे 10 वेरिएबल चाहिए। मैं ये n1 2 3 n10 तक नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में 10 डिक्लेयर करूँ। उसकी जगह मैं बोलूँगा मैं एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और उसमें साइज़ बता दूँगा मुझे 10 चाहिए। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर को ऐसे बोला, तो कंप्यूटर बोला ओके समझ गया भाई, ठीक है तेरे को 10 चाहिए, 10 दे दिए, इसको नाम दे दिया ए। तो ये पहला वाला जो सेल है इसका नाम क्या होगा, तो इसका इंडेक्सिंग होता है 0 से, हमारा 1 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो एड्रेस होगा, राइट, इसका एड्रेस है a of 0, इसका a of 1, अगले का क्या होगा, लाइक दिस a of 2, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं 1 2, फिर क्या होगा 3 4। रिमेंबर एड्रेस की बात कर रहा हूँ, हाँ, दिस इज़ एन एड्रेस। जैसे ये x y z था, ये x था, है ना, फिर मैंने बताया y, फिर मैंने बताया z। तो ये एड्रेस क्या है सेल की, z है, सेल का नाम क्या है z, इस सेल का नाम क्या है y, इस सेल का नाम क्या है x। तो इसी तरह से इस एरे का नाम क्या है, एरे का नाम a है। लेकिन एरे a तो एक एरे है, तो इस सेल का नाम क्या है, यानी सेल का एड्रेस क्या है, कि a का 0 इंडेक्स यानी a0। समझ में आ रहा है, राइट। तो a0 a1 a2 a3 a5, लास्ट में क्या होगा a9। क्यों 9, क्योंकि मैंने टोटल 10 मांगे थे, 100 मांगता तो क्या आता, 100 तक मिल जाता, तो मैं 10। अब मैंने सबसे पहले एरे डिक्लेयर किया, एक तरीका ये, राइट, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है, इसको हटा के ऐसे कर सकता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब देखो, अब ये साइज़ अपने आप ले ली इसने, ये अपने आप काउंट कर लेगा। अब 100 ये क्या करेगा, अब ये एक तरह से इस तरह से किया, मैंने लिखा यहाँ, ये एक एरे बना लेता हूँ, राइट, इसको नाम दूंगा a 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इससे क्या किया, अपने आप ही बना लिया 0 1, ये अपने आप मेमोरी में स्टोर कर देगा। मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया ना, डिक्लेयर थोड़ी किया है, यहाँ डिक्लेयर किया, ये इनिशियलाइज़ कर दिया। इनिशियलाइज़ मतलब उसी समय वैल्यू असाइन कर दी। तो इसको प्रिंट कैसे करूँगा कि वैल्यू क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी में एड्रेस आया कि नहीं आया, चलो चेक करते हैं, सेव करते हैं, राइट। हम इसको पहले सेव करके देखते हैं, अगर कुछ गलत है तो एरर आना चाहिए, है कि नहीं। एरर का मतलब एग्जिट कोड 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ अगर सब कुछ ठीक है तो एग्जिट कोड 0 आ गया, मतलब टेक्निकली सब सही है, ठीक है। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, कि देखो फिर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट करो। किस पे? ए ऑफ 0 पे क्या है देखो, रन करते हैं, कोई एरर, आउटपुट देखो क्या आया, 10 आया। ए ऑफ 0 पे 10 है, क्यों है देख लो, ये फर्स्ट है ना। अब मैं बताओ ए ऑफ 5 पे क्या है ज़रा बताओ। सिर्फ जावा है, यस, C++ कॉपी, मतलब C++ सेम है, सिमिलर है, सेम सब एक कोई भी उप सीख लो, सब आपको सेम ही लगेगा। देखो 5 में 60 आएगा, तो क्या किया है, स्टोर किया है, कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तरीका नहीं है। तरीका क्या है, सिंपली वेरिएबल लो, आई लो 0 से चालू करो, लेस देन ए की लेंथ कहाँ तक है वहाँ तक जाओ, आई प्लस प्लस करो और प्रिंट करो ए ऑफ आई। देखे कोई एरर नहीं, ये देखो सारी वैल्यू आ गई। क्या किया है? अब मैंने लूप लिया ना, 0 से चालू किया, 0 क्यों, क्योंकि इंडेक्स 0 से चालू होता है एरे का। अब इसकी लेंथ कितनी है मेरे को नहीं पता, मैंने इसको बोला भाई तुम्हारी जितनी लेंथ है, ए डॉट लेंथ, ए मतलब ये राइट, ये मतलब ये। अब तो इसकी लेंथ कितनी है, बोलेगा मेरी लेंथ 10 है, 10 मतलब 0 से 9 लेंथ 10 हुआ ना, तो अपने आप ही बोलेगा हाँ मेरी लेंथ 10 है। तो मैंने 0 से क्या बोला, 0 से लेस देन 10। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली 10 लिखूँ तो क्या होगा, तो 10 0 से 9, हाँ 9, तो 9 तक चलेगा। और पीछे मैंने यहाँ 2 वैल्यू और जोड़ दी, फिर भी तो अब कहाँ आएगा, कहाँ तक आएगा, सिर्फ 100 तक आएगा। अब इसकी जगह मैंने क्या बोला, भाई नहीं तेरी कितनी भी वैल्यू हो, जितनी वैल्यू हो उतनी दिखा, तो मैंने लेंथ यूज़ कर दिया ऑब्जेक्ट। अब देखो जितनी वैल्यू डाली ये हो गया। तो क्या किया मैंने, एरे में टोटल 13 एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, दीज आर द वेरिएबल्स ओनली बट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एलिमेंट। 13 एलिमेंट्स मैंने डाल दिए सारे के सारे इनिशियलाइज करके। ये इनिशियलाइज करना हुआ, डिक्लेरेशन नहीं हुआ, डिक्लेरेशन यूँ था। अब ये डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, देखो ध्यान से, प्रिंट करा रहा हूँ, राइट, रन करते हैं। ये क्या चीज़ है, values ही नहीं। 0 आ गई इसलिए, तो क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया ना, तो वैल्यू तो दी नहीं, इसलिए 0 आ गई। लेकिन जब वैल्यू दी तो वो प्रिंट की आ गई। तो वैल्यूज़ कैसे लेंगे इसकी, स्कैनफ करेंगे, यानी सॉरी स्कैनर क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा, लेकिन इनपुट लेने से पहले आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं, एक काम करते हैं, वैल्यू में कंप्यूटर को बोलता हूँ अपने आप ही ले ले। कैसे लेगा, कैसे लेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, मैथ डॉट रैंडम, राइट, मल्टीप्लाई विथ 50 सेमी कॉलर, टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। देखो अब ये क्या आया, रैंडमली वैल्यू आ गई 0 to 50। हर बार रन करो, हर बार नई वैल्यू आएगी। देखो तो हमको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर को बोल दिया। एक तो तरीका ये है, राइट, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, क्या करेंगे, इनपुट लेंगे फिर, ये आपने ये INT क्यों लिखा आगे? क्योंकि ये डबल डेटा है, इसका रिटर्न डबल आएगा ना, और डबल से अगर आप इंटीजर में जाओगे तो लॉस आएगा ना, बताया था ना, राइट। टाइप कास्टिंग, यस, टाइप कास्टिंग का वीडियो भी डाला है बेटा, टाइप कास्टिंग वीडियो देख लेना, राइट, उसमें डाला हुआ है वो चीज़। तो ये जो चीज़ क्या की हमने, ये इसको बोला कि रैंडमली जनरेट कर दो। ये रैंडमली क्या करेगा, डबल डेटा टाइप दे रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ इंटीजर में कन्वर्ट करो, क्योंकि मेरा इंटीजर का एरे है, अदरवाइज एरर देगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट होकर स्टोर हुआ, राइट, व्हेन इट स्टोर्ड इट गिव्स अस द आंसर। ओके, तो ये हुआ सिंपली वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं, तो वन डायमेंशन इसलिए बोला जा रहा है, या तो वो एक रो की तरह दिख रहा है, या तो एक कॉलम की तरह दिखेगा। एक ही डायमेंशन है ना, आप या तो ऐसे लिस्ट बनाओगे या तो ऐसे लिस्ट बनाओगे, है ना, ऐसे। तो इस तरह से एक डायमेंशन हुआ। मैं एक तरह से दो भी कर सकता हूँ, आई कैन डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स ऑफ वन डायमेंशन। ए एरे हो गया, बी एरे हो गया, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हैं। ऐसे भी कर सकता हूँ, इंटीजर इधर ले लिया, सी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 10। आप एरे का सिंबल इधर लगाओ या पीछे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर आप ऐसे करना चाहते हो, इंटीजर डी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, राइट, देखो, राइट। अगर आप ऐसा करते हो तो देखें, राइट, हमने कितने एरे डिक्लेयर कर दिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है, देखो
तो तरीका ये भी है। अच्छा, अगर आपने ऐसे लिखा इंटीजर E5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देखना अभी अगर ऐसा लिख दिया तो वी आर गोइंग टू गेट एन एरर, क्योंकि अगर आप साइज़ दे रहे हो तो ऐसे लिख नहीं सकते हो, राइट क्योंकि साइज़ देना मतलब कंप्यूटर से मेमोरी डिमांड करना, तो कंप्यूटर से मेमोरी विथ न्यू ऑपरेटर ही डिमांड कर सकता है। तो न्यू लिखा है ना, तो ई इस तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से ही करेंगे कि यहाँ ई लिखा और यहाँ 5 लिखा तो ही मिलेगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो यहाँ 5 मत लिखो, इस तरह से लिखो, और अगर 5 लिख रहे हो तो ऐसे मत लिखो, पीछे लिखो न्यू 5। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, कई बार एरर आ जाती है हमें। देखो ये हो गया, इधर नहीं लिख सकते फिर। ओके, इस तरह से समझ गए क्या चीज़ है। अगर मैंने दोनों जगह लिखी देखो तो क्या होगा, तो भी एरर आएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू राइट बोथ द वेज? नो, राइट वन प्लेस एंड न्यू ऑपरेटर यस, न्यू ऑपरेटर एक न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड का काम ये होता है कि मेमोरी को अलॉट कराए, राइट। न्यू ऑपरेटर का काम ये है कि मेमोरी अलोकेट करवाए। कितना? 10। अब 10 सेल, फॉर ईच सेल 4 बाइट्स, तो ये 40 बाइट्स की मेमोरी दे रहा है ए को, 40 बाइट्स की मेमोरी दे रहा है बी को, 40 की दे रहा है सी को, और ये 4, राइट 4 × 4 16 बाइट्स की मेमोरी दे रहा है। समझ में आया? पहले एरे डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं, इनपुट लेना तो अभी बाकी है, ये एरे डिक्लेरेशन था खाली, ठीक है। अभी इनपुट के कुछ प्रोग्राम भी देखते हैं, चलो।